हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MIS क्लासेस बाय मनोज सर। और आज हम लोगों का टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, और दूसरा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए एक वर्ड आया है ना, इसका मतलब होता है डीकम्पोज, और डीकम्पोज मैंने होता है टूटना, ब्रेक डाउन। ठीक है ना, डीकम्पोज मैंने क्या होता है, ब्रेक डाउन या टूटना। ठीक है, मतलब सिंपल ये ऐसा रिएक्शन है जो क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है। ठीक है, देखिए तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए दो भाई हैं। ठीक है, दोनों भाइयों में गहरी दोस्ती है। ठीक है ना, बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों भाई एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को इनकी दोस्ती को तोड़ना है, ठीक है, इन दोनों लोगों को अलग करना है, ठीक है, तो उसको कुछ देना पड़ता है, कुछ न कुछ लालच किसी को, चाहे इसको देना पड़े चाहे इसको देना पड़े, इन दोनों में से किसी न किसी को कुछ देना पड़ता है, तभी ये क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। सॉरी, ये एक ही में है। ठीक है, मान ली दो भाई एक साथ रहते हैं, ठीक है, एकजुट होकर रहते हैं, तो इनकी जोड़ी को तोड़ने के लिए इनको कुछ देना पड़ता है, या तो इनको देना पड़े या तो इनको देना पड़े, जिसकी वजह से दोनों में क्या होती है, टकरार हो जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन ये रिएक्शन केमिस्ट्री में भी होता है। ठीक है, ये रूल यही लागू होता है कि अगर किसी को तोड़ना है तो उसको कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, हमारी दुनिया में ये रुपया पैसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में एनर्जी देने का मतलब क्या होता है, हीट समझिए या एनर्जी समझिए। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री में केवल यही दिया जा सकता है, या तो हीट दिया जा सकता है या तो एनर्जी दिया जा सकता है। तो मान लीजिए सपोज दैट केमिस्ट्री में ये देखिए, दो पार्टनर हैं एक साथ हैं केमिस्ट्री में, कोई कंपाउंड बना के एक साथ खुशी से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनकी खुशी किसी को देखी नहीं गई, तो उसने क्या कर दिया, हीट, मतलब एक तरह का एनर्जी इन दोनों में से किसी एक को दे दिया एनर्जी। ठीक है, एक के पास ज़्यादा एनर्जी हो गई, एक के पास कम हो गया। अब ये दोनों पहले स्टेबल थे, अब अनस्टेबल हो गए, क्योंकि एक के पास ज़्यादा हो गया, एक के पास कम, तो दोस्ती इन लोगों की क्या हो गई, यहाँ पे टूट जाती है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब डिफिनीशन समझते हैं। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड, एक सिंगल एलिमेंट है कंपाउंड, मान लो दोनों मिल गए हैं ना तो एक हो गए हैं, यूनिटी है ना, दो मिल गए हैं तो एक सिंगल, एक साथ हो गए हैं तो एक सिंगल कंपाउंड हो गया। ब्रेक्स माने होता है टूटना, अप टू गिव, टूट के क्या देता है, 2 or more सिंपल सब्सटेंसेस, मतलब ये टूट के 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस अगर देता है तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा समझिए, मतलब टूटना, कोई भी इधर पार्टिकल एक साथ है, इधर टूट के एक से ज़्यादा बना रहा है, तो तुरंत समझ जाइए कौन सा रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन। और चूंकि डीकम्पोजिशन में हम बताए हैं कुछ देना पड़ता है तोड़ने के लिए, मतलब ये हीट ले रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि जो रिएक्शन हीट लेता है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। ठीक है, और एंडोथर्मिक अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसका मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चूंकि ये हीट ले रहा है, तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक टाइप का रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। कहीं भी डीकम्पोजिशन दिखेगा अगर आपको तो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि उसको हीट दिया जा रहा है। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल है 2KCl3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं अगर, तो ये टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। देखिए यहाँ पे सिंगल कंपाउंड था, हीट दिए, टूट के 2 बना दिया, तो ये क्या, कौन सा टाइप का रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए, किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए, इंसानी भाषा में किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए
तीन चीज़ आपको देना पड़ता है। पहला तो आप क्या देंगे, मनी दे सकते हैं, ठीक है, अपना साथ दे सकते हैं, कंपेनियन, ठीक है। तोड़ने के लिए ज़रूरी क्या है, मनी, ये आपका साथ, और तीसरा चीज़ गर्ल। ये तीनों चीज़ें किसी भी रिश्ते को, दोस्ती का रिश्ता हो, कुछ भी हो, तोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं तीनों चीज़, ठीक है। तो ये तीनों का लालच देके अक्सर दोस्ती को तोड़ा जाता है। आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, कोई पैसे का लालच देके तोड़ता है, कोई अपना साथ देके कि मैं हमारे साथ रहो, आगे जाओगे, कोई लड़की का चक्कर। तो ये तीनों जो कारण होते हैं आम जिंदगी में रिश्तों को तोड़ने के कारण होते हैं। तो केमिस्ट्री में भी ऐसे ही तीन है कारण, रिएक्शन को तोड़ने के लिए, कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए तीन कारण हमारे केमिस्ट्री में भी मिलते हैं। देखिए केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ है, कोई अलग नहीं है सब्जेक्ट ये। तो हमारे ज़िंदगी में जो तीन कारण होते हैं, ठीक है, वो तो ये है मनी, कंपेनियन, गर्ल्स, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे जो हमारा टॉपिक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारा है मेनली थ्री टाइप का होगा, आपको शो हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये तीन टाइप, तीन बेसिस पे है, किस आधार पे इसको तोड़ा जाता है उस बेसिस पे डिवाइड हुआ है। तो पहला जो है इसका आधार है वो है हीट के आधार पे, मतलब किसी रिएक्शन को तोड़ना है तो क्या दे के तोड़ना है, हीट दे के तोड़ना है। हमने केवल उसको हीट दे के तोड़ना है, एनर्जी दे के तोड़ना है। हीट या एनर्जी देने पे अगर टूट जाता है तो वह है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें हमको क्या देना है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है, बाई इलेक्ट्रिसिटी करंट। करंट प्रोवाइड करने पे अगर कोई रिएक्शन टूट जाता है तो वह है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और थर्ड जो हमारा रीजन है वो फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल बोले तो लाइट, मतलब जो रिएक्शन लाइट देने पे टूट जाए वो है लाइट या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारी ज़िंदगी से एकदम सेम टू सेम जुड़ा हुआ है, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी दोस्ती, बच्चों की दोस्ती, चाहे किसी का रिश्ता तोड़ने के लिए तीन कारण, मनी, कंपेनियन मतलब किसी का साथ, और गर्ल। तो वैसे ही यहाँ भी केमिस्ट्री में देखिए तीन चर्चा, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। क्लियर है। पहला जो हमारा है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए कहीं भी थर्मल शब्द आएगा केमिस्ट्री में, थर्मल समझ जाइएगा। थर्मल मतलब सीधे वो किसकी बात कर रहा है, हीट की बात कर रहा है। मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट देने पे टूट जाए। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज काज्ड हीटिंग। अगर किसी को हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, अगर वो टूट जाता है तो कौन सा हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, दो देख लीजिए। यह है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं तो अलग हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हीट के द्वारा डिकम्पोज मतलब टूट हो रहा है, इसलिए कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए अब दूसरा हमारा टाइप क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, अभी बताएं इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जहाँ हम इलेक्ट्रोलाइटिक आए समझिए क्या, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। सिंपल डिफिनीशन है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज काज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट देने पे होता हो तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे वाटर, इसको क्या देंगे, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देंगे तो टूट जाएगा। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है। जब भी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो ये टूट गया। और क्या दोनों पे टूटा है, इलेक्ट्रिक करंट, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और हमारा लास्ट टाइप है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए फोटो शब्द आया, फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट। मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैसे टूटे, लाइट देने पे उसको टूट गया। अगर उसको हम लाइट दे रहे हैं
अगर कोई कंपाउंड या सब्सटेंस क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पे क्या है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो क्या बन जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। और कैसे अलग है, इसको हम क्या दे रहे हैं, लाइट। सनलाइट में जब रखते हैं AgCl को तो क्या बन जाता है, Ag और क्लोराइड, ठीक है।